नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ ग्रुप। यहां हम बात करते हैं आपकी सेहत से जुड़े तमाम विषयों की, और ख़ास तौर पर जब कोई त्यौहार पास में हो तो उस त्यौहार के पहले आपको क्या सावधानियां रखनी है, इस पर भी हम सेहत से जुड़ी सारी बातें इसी कार्यक्रम में लाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल कलर्स की, यानी रासायनिक रंगों की, इनसे होने वाले स्किन इन्फेक्शन की, रिएक्शन की, नुकसान की। होली करीब है तो ऐसे में पहले सतर्क होना बेहतर है। होली रंगों का त्यौहार है, हर कोई रंगों में सराबोर होना पसंद करता है, और ऐसे में लोग अक्सर छोटी मोटी गलतियां कर बैठते हैं और रंग में भंग पड़ जाता है। जश्न मनाते समय अनजाने में सिंथेटिक रंगों का इस्तेमाल करके खुद को या दूसरों के द्वारा खुद को नुकसान हो सकता है, और इस वजह से स्किन संबंधी तमाम तरह की डिजीज से आप परेशान हो सकते हैं। बाजार में केमिकल रिएक्शन से, इनके रंगों से आप कैसे खुद को सुरक्षित रख पाएंगे, इसी पर आज का हमारा हेल्थ गुरु है। ध्यान से देखिए और अपनों को भी इसके बारे में जरूर बताएं। शुरू करते हैं आज का हेल्थ गुरु। तो जैसा हमने कहा कि होली करीब है और होली रंगों का त्यौहार है। सारे दुख दर्द, तकलीफें, गिले शिकवे सबको दूर करके एक दूसरे के चेहरों पर गुलाल और रंगों से हम होली खेलते हैं। बड़ा ही खूबसूरत त्यौहार है, लेकिन ये सजता तभी है जब आप थोड़ा सतर्क हों। होली के रंगों से आपकी त्वचा पर कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ तो इस बारे में आपको अलर्ट पहले से रहना पड़ेगा। होली खेलने के पहले, होली खेलने के दौरान, होली खेलने के बाद आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है अपनी स्किन को ठीक रखने के लिए, ये बताने के लिए हमारे साथ में जाने माने डॉक्टर सुनील काल्ला साहब जुड़ चुके हैं, जो कि प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन है, डायरेक्टर हैं बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर, काल्ला हॉस्पिटल, रायपुर से हमारे बीच में। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है। सबसे पहले आपको हैप्पी होली। आपको भी बहुत बहुत होली की बधाई, और आपके दर्शकों को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, तो हमने अग्रिम शुभकामनाएं दे दी, लेकिन ये शुभ तब होगा, ये हैप्पी तब होगा जब कलर हम ऐसे इस्तेमाल करें कि हमको सूट करें, हमें रिएक्ट ना करें। पहली सलाह आपकी क्या है? ये केमिकल कलर्स क्या होते हैं, थोड़ा इनके बारे में बताएं और कैसे हम इन्हें पहचान सकते हैं। देखिए, केमिकल कलर्स जो है ना, जो नॉर्मली जो कलर मिलते हैं कई बार होली के नाम से, कई बार आजकल चाइनीज़ कलर बहुत आ गए जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं, या कई बार लोग जो साबुन में कलर मिलाए जाते हैं उसको भी होली में यूज़ करते हैं। कभी कभी वार्निश जैसे कलर हमको देखने के मिलते हैं जो एकदम चमकीले और सफ़ेद रहते हैं। कभी केवांच जैसे कलर होते हैं जो आजकल तो कम दिखते हैं पर वो भी कई बार देखने को मिलते हैं। इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं और इनसे हमको बचना चाहिए, नहीं तो इससे हमारी स्किन को काफ़ी नुकसान होता है। डॉक्टर साहब, इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जनरली हम देखते हैं मार्केट में गए, जो हम मांगते हैं हम वहीं से शायद गलती शुरू कर देते हैं। हम कहते हैं बहुत गाढ़ा कलर दीजिए जो निकले नहीं, जो थोड़ा उतारने में लोगों को दिक्कत जाए। हमें क्या मांगना चाहिए और जो हमको कलर दिए जाते हैं कैसे पहचानें कि वे केमिकल नहीं हैं? देखिए, बेस्ट तो ये है कि हम ऑर्गेनिक कलर लें। आजकल ऑर्गेनिक कलर मिलते हैं, उनके रिएक्शंस नहीं होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि फूलों से अगर होली खेलें तो वो ज़्यादा अच्छी बात रहती है। और एक आध टीका लगा लिया, ड्राई होली खेल लिया, थोड़ा सा गुलाल लगा लिया। पर अगर आपने रंग लिया है तो एक तो ब्रांडेड अच्छी कंपनी के लेने चाहिए, क्योंकि काफ़ी मिलावटी जैसे हर चीज़ में है वैसे रंगों में भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद थोड़ा सा एक उंगली में थोड़ा सा रंग लेके उसको आप अपने त्वचा में कोई छिपे हुए हिस्से में, जांघ में या हाथ के पीछे के हिस्से में थोड़ा सा टेस्ट करके देख सकते हैं, उससे आपको कोई रिएक्शंस या एलर्जी या फिर माने फफोले तो नहीं आ रहे हैं। तो ये एक तरीके से हम इसको पहचान सकते हैं। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम केमिकल वाले जो कलर है स्ट्रॉन्ग वाले, उनको अवॉइड करें। डॉक्टर साहब, कई बार हमने देखा जब हम सूखी होली के भी पक्षधर आज की तारीख में बहुत सारे लोग हो गए, लेकिन जब आप सूखी होली खेलते हैं तो ढेर सारा गुलाल लेकर के सिर पे, आंख पे, गर्दन पे हर जगह लगा देते हैं, मलने की कोशिश करते हैं। गुलाल भी आजकल कई किस्म के मिल रहे हैं, कई कलर्स में मिलते हैं जी। गुलाल हर्बल गुलाल हो, कैसे पहचाने? वो तो देखिए, वो देखने से
समझ में आ जाता है कि जो दूसरे स्ट्रॉन्ग गुलाल होते हैं ना बहुत शाइनिंग होंगे और आप उसको छुएंगे तो थोड़े खुरदरे होते हैं वो, और जो ऑर्गेनिक है ना वो एकदम सॉफ्ट होते हैं और आप उसको छुएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक सिंपल कलर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और उसी प्रकार से हम उनको हल्का सा लगा के अपने स्किन में एक जगह टच करके और 5 मिनट रख के देख सकते हैं कि उससे हमारे को कोई रिएक्शंस या कोई इरिटेशंस या कोई फफोले या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो इस प्रकार से हम उसको पहचान सकते हैं देख के। एक और बात डॉक्टर साहब, होली एक ऐसा त्योहार है, हर त्योहार की तरह इसमें बच्चों का उत्साह बिल्कुल अलग लेवल पर होता है और भारतीय हम लोग एक दिन में तो पूरा त्योहार मना नहीं लेते हैं, 4-5 दिन तक रंग खेलने की परंपरा है। मध्य प्रदेश के भी दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, वहां पे गेर निकलते हैं, रंग पंचमी तक इसका बड़ा जश्न बनता है। 4-5 दिन तक जब आप बच्चों के साथ होली खेलें या वो होली खेलने जाते हैं तो फिर उनके लिए जब आप कलर बनाएं क्या थोड़ी सावधानी उसमें रखनी चाहिए? क्या उनके कलर ज्यादा डाइल्यूट करने चाहिए? ज्यादा देखिए, बच्चों को अकेले एक तो ना खेलने दें, दूसरा बच्चों में कई बार ये भी देखा गया है कि अस्थमा के प्रॉब्लम थोड़े ज्यादा होते हैं या कोई बड़ों में भी होते हैं, तो इनको ड्राई होली से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ड्राई होली से जो डस्ट रंगों की उड़ती है वो सांस की नली में जाती है और उससे अस्थमा का अटैक और ये सब होता है। तो ये एक सावधानी रखें, या थोड़ा मास्क लगा सकते हैं, जैसे कि अब कोविड के बाद से लोगों को मास्क के प्रति काफ़ी अवेयरनेस हो गई है। तो ये एक रखना है, उनके रंगों को बहुत डाइल्यूट करना है। और दूसरा, जैसा आपने देखा है कि बच्चे जो है वो माने फुग्गों में रंग भर के आते जाते लोगों को फेंक रहे हैं, मार रहे हैं, तो वो थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आने जाने वाले जो ट्रैफिक होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और इस प्रकार से थोड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं। दूसरा, बच्चों को जो टब रहते हैं, पानी या रंगों वाले टब है, उसमें बहुत ज़्यादा डुबा के नहीं रखना चाहिए। फिर जैसा कि सबको सावधानी रखना है, तो कोशिश ये करें कि बच्चों को ऐसे कपड़े पहने जो ज़्यादा से ज़्यादा कवर्ड हो, माने फुल स्लीव्स के शर्ट हैं, पैंट हैं फुल स्लीव्स के। फिर पूरे शरीर में उनके अगर हम ऑयल लगा दें या मॉइस्चराइज़र लगा दें, तेल लगा दें और उसके बाद अगर जाएं तो अच्छा है, क्योंकि उससे रंगों का असर जो है ना अंदर कम होता है। अगर अपनी स्किन ड्राई होती है तो उसमें रंग के अपने स्किन के पोर्स थोड़े खुल जाते हैं, तो रंग अंदर तक जाते हैं, कई बार उससे नुकसान होता है, इरिटेशन होता है, स्किन में इन्फेक्शन होता है, डर्मेटाइटिस होती है। तो ये एक अपन बच सकते हैं कि अपना अच्छा पूरे शरीर को अपन मॉइस्ट रखें। दूसरा ये कर सकते हैं बच्चों को कि वो टोपी पहन ले, बहुत अच्छी सुंदर कैप दे दें तो बच्चे पहन भी लेंगे और सिर का और बालों का प्रोटेक्शन हो जाता है। बहुत अच्छा अगर हम उनको गॉगल दे दें तो वो गॉगल पहन ले, जिससे क्या है कि आंखों का प्रोटेक्शन हो जाता है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हम उनको बताएं और बहुत ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक उनको गीला ना रखें। अगर रंगों के साथ बहुत ज़्यादा गीला रहेंगे तो फिर क्या है कि उसमें थोड़ा एलर्जी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से क्या है कि अगर दिन भर होली खेलते हैं तो थोड़ा बीच बीच में उनको पानी भी पीते रहना चाहिए, क्योंकि पानी पीते रहने से क्या रहता है कि थोड़ा डिहाइड्रेशन जो होता है बॉडी का वो नहीं होता है, स्किन भी ड्राई नहीं होती है, तो उससे रिएक्शन होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने हालांकि अगले भी सवालों के उत्तर दिए कि कैसे हम तैयारी करके जाएं, लेकिन जब आप रंग खेलने जा रहे होते हैं, बड़ों के लिए भी है बच्चों के लिए भी, किन किन चीजों को आप अपने साथ रखें? जैसे आपने बताया गॉगल आप जरूर लगाएं, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, इसके अलावा जो आपने कहा कि शरीर के ऊपर आप कुछ ना कुछ ऑयलिंग करते ऑयल या मॉइस्चराइजर होता है। माने देखिए, ये जिसको जो पसंद आ जाए, कई लोग सरसों का तेल लगाते हैं, कोई नारियल लगाते हैं, कुछ लोग मॉइस्चराइजर लगाते हैं, वैसलीन हम इसमें लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें अगर हम लगाते हैं तो हमारी स्किन का थोड़ा प्रोटेक्शन होता है। उसी प्रकार से सिर में भी, बालों में भी अच्छे से तेल को घस लेना चाहिए। दूसरा, हम कई बार धूप में बहुत एक्सपोज होते हैं तो सनस्क्रीन हमारे को लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी स्किन का धूप से भी प्रोटेक्शन होता है और थोड़ा कलर से भी फ़ायदा मिलता है प्रोटेक्शन का। और पर ये ध्यान रखना है कि हर 1.5 से 2 घंटे में अगर हम सनस्क्रीन लगाएंगे तो और ज़्यादा उसमें अच्छा रहता है। उसी प्रकार ओठों के लिए हमको लिप बाम जो है वो लगाने चाहिए, तो उससे हमारे जो ओठ है उसका भी थोड़ा प्रोटेक्शन हो जाता है, मॉइस्चर नहीं रहता है। दूसरा, कई बार हम हाथों से रंग खेलते हैं तो वही हाथ से कई बार खाते भी हैं, तो वो खाना ना खाएं, जिससे कि रंग जो है हमारे माने शरीर के अंदर खाने के द्वारा चला जाए, तो वो भी हमको इसमें अवॉइड करना चाहिए। कई सारे लोग हैं, उनको हमने देखा है होली वाले दिन
कई बार उनको वॉमिटिंग जैसी टेंडेंसी होती है, कई लोगों को शोर से, क्योंकि उस समय शोर भी बड़ा होता है, उससे उनको बड़ी घबराहट होती है। कैसे आप उससे थोड़ा बहुत अपने आप को बचा सकते हैं, क्योंकि उस दिन आप किसी को मना करें कोई सुनता नहीं। तो देखिए, आपको अपने हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से, बॉडी के रिएक्शन के हिसाब से सावधानी रखनी है। ऐसा बहुत लंबा धूप में, बहुत ज़्यादा पानी, मौसम भी कई बार क्या है कि ठंडा और गर्म ऐसा रहता है, माने धूप में रहोगे तो बहुत तेज धूप लगती है, स्किन जलती है, और थोड़ा छाँव में आओगे तो थोड़ी ठंड लगती है। तो हमको अपने बॉडी के हिसाब से कपड़े और जो मैंने प्रिकॉशंस बताए वो रखने हैं। हाँ। अगर किसी को एसिडिटी और ये सब चीज़ें भी बहुत होती हैं, क्योंकि बहुत खाते हैं लोग, कई बार भांग खाते हैं, बहुत ड्रिंक्स करते हैं, तो वो सब भी अवॉइड करना है। और एसिडिटी की दवाई अगर लेके हम एक प्रिकॉशन के तौर पे अगर एक मॉर्निंग में ले लें तो वो हमारा दिन भर का जो इस प्रकार की चीज़ों से जो डिस्टर्बेंस होता है वो भी बच सकते हैं इसमें। चलिए, डॉक्टर साहब से बात करते करते आप कुछ नंबर्स हम दिखाते हैं, उनको भी आप लगातार नोट करते रहें। ये डॉक्टर सुनील काल्ला के जो काल्ला प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर है, इसका एक नंबर है। ये भी अपने दर्शकों को बता दें कि जब होली पर, त्योहारों पर सभी आपको क्लिनिक्स और ज़्यादातर हॉस्पिटल संस्थाएं, उनमें छुट्टी मिलेगी। यहाँ आपको 24 घंटे उसकी सेवाएं और आपको कंसल्टेशन भी मिल सकता है, इसलिए आप कृपया इन नंबर्स को नोट कर लें। डॉक्टर साहब, होली पर किस किस तरह के लोग आपके पास आते हैं, किन दिक्कतों के साथ आते हैं? देखिए, ज़्यादातर जैसे आंखों में अगर रंग चला गया है एक्सीडेंटली, तो ऐसे आते हैं। तो इनको तो हम पहले प्रिकॉशन से बताना चाहते हैं कि जब भी आंख में रंग जाए और जलन हो तो तुरंत ठंडा पानी डालें और लगातार 5 से 10 मिनट डालते रहें जब तक थोड़ी जलन कम ना हो जाए, और उसके बाद फिर तुरंत उनको एक प्रोटेक्शन या चश्मा लगा के आप हॉस्पिटल लेके आ जाइए, जहाँ पर फिर डॉक्टर्स देख के और किस प्रकार की एलर्जी है और आँख के कौन से हिस्से में ज़्यादा इफेक्ट आया है उसके हिसाब से हम मुझे उसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसी प्रकार से अगर बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल है और बहुत बर्निंग किसी को हो रही है तो उनका पहला तो हम ट्रीटमेंट यही बोलते हैं कि आप उसी जगह पे ठंडा पानी या जो भी पानी उपलब्ध है वो डालें, लगातार डालें। आइस लगा सकते हैं घर के अंदर, और कुछ नहीं है तो आप दही है या बेसन है थोड़ा उसका उपयोग कर सकते हैं। और फिर नियरेस्ट हॉस्पिटल, जैसे कि हमारा हॉस्पिटल है, इसमें होली के समय भी 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है, तो आप आके दिखा सकते हैं। और कभी कभी ब्लिस्टर्स भी आ जाते हैं, माने इतने स्ट्रॉन्ग केमिकल होते हैं कि स्किन जल जाती है, तो उसको तो ऑफकोर्स फिर देख के उनकी ड्रेसिंग्स करना, उनके एंटीबायोटिक्स देना और ज़रूरत पड़ने पर इंजेक्शंस देना, ये सब का ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस प्रकार के केसेस आते हैं। कभी कभी मुंह के अंदर रंग चला जाता है, कानों के अंदर रंग चला जाता है, तो उसके लिए भी अगर बहुत इरिटेशन होता है तो इमीडिएटली तो वही है कि मुंह से ठंडे पानी से कुल्ला करें और बर्फ़ को चूसें और उसके बाद इमीडिएटली हॉस्पिटल आएँ, जिससे हम उनको देख के अगर कुछ छाले हो गए हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो वो हम उसका ट्रीटमेंट करें। और ऐसे भी केस आते हैं जो भांग खा लिए हैं, बहुत ड्रिंक कर लिए हैं, और उसके बाद कई बार लोग आजकल बड़े बड़े टंकों में भी डाल देते हैं, वो उठ नहीं पाते हैं। ऐसे केस भी हमारे को 1-2 होली में दिखे हैं जिसमें ड्राउनिंग जैसे, माने पूरे शरीर में, माने छाती में पानी चला गया और ऑलमोस्ट मुश्किल से बचे हैं। तो ये भी स्थिति होती है क्योंकि उनके ड्रिंक के कारण रिएक्शंस जो होते हैं ना वो बहुत पुअर हो जाते हैं और पानी में गिर भी जाते हैं तो अपने आप को बचा नहीं पाते हैं। तो ये एक सावधानी भी रखना है कि टंकों पे ना डालें, और खास करके जो ड्रिंक्स किए हैं, भांग खाए हैं, क्योंकि 3-3, 4-4 दिन तक लोग खाते हैं भांग, तो ऐसे केसेस भी आते हैं। और ऑफ कोर्स कई बार जैसा मैंने बताया कि सड़कों में लोग गुब्बारे फेंक रहे हैं और इस टाइप के कर रहे हैं, तो उनसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो उनमें चेहरे में है, सिर में है, ऐसे चोट लग जाती है, तो उनको फिर टाँके लगाने पड़ते हैं इमरजेंसी में। तो इस प्रकार के केसेस भी आते हैं होली में। आजकल सावधानी बरतने से ऐसे केसेस की संख्या धीरे धीरे कम होते जा रही है। चलिए, तो ये नंबर्स आप लगातार नोट कीजिएगा जो हम आपको फ्लैश करें टीवी स्क्रीन पर। ये डॉक्टर साहब के उनके सेंटर के नंबर हैं। इसमें आप होली के दिन भी, होली के 1 दिन पहले भी और होली के बाद भी आप कभी भी संपर्क करके अपनी किसी भी दिक्कत का पता लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन ऐसे हो जाते हैं और खास तौर पर उन लोगों को हो जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि उनकी स्किन बड़ी सेंसिटिव है। सेंसिटिव स्किन वालों को क्या कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी चाहिए? क्या पहले से कोई दवाई वगैरह अपने शरीर के ऊपर अप्लाई करनी चाहिए? कुछ लोग बहुत ज्यादा अलर्ट होते हैं। अलर्ट में देखिए, ये जैसा मैंने बताया कि ऑयल है, या माने उसमें क्या है कि पहला अगर होली से पहले की है
तो वो अगर कोई दवाइयाँ ले रहे हैं एलर्जी की तो वो लेते रहें, उसको बंद ना करें। अगर कोई क्रीम लगाते हैं उसको लगा के उसके ऊपर ऑयल या मॉइस्चराइज़र या वैसलीन अच्छे से लगाएं। और ऑफ कोर्स इनको तो कैप है, गॉगल्स हैं और लिप बाम है और अच्छे कपड़े ऑलमोस्ट फुल स्लीव से पहन के रहने चाहिए। और इनको एक ये भी बोलना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी वाले रंग ना खेले, ड्राई होली करें। और अगर लग भी गया है तो कई बार क्या रहता है कि इनको इमीडिएटली बहुत स्ट्रांग चीज़ों से रंगों को नहीं निकालना है। रंगों के संग आप कैसे सुरक्षित होली खेलें, ये बताने के लिए हमारे साथ में डॉक्टर सुनील काला साहब हैं, जाने माने प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हैं, डायरेक्टर हैं काला हॉस्पिटल रायपुर से। और ये बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर ऐसा है जो आपको होली पर भी खुला मिलेगा और इस पर भी आप अपनी किसी भी दिक्कत का समाधान यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत से लोग आपके पास में आते हैं स्किन के ट्रीटमेंट के लिए। ऐसे लोग भी होली खेलना चाहते होंगे जिनकी सर्जरी हुई है, जिन्होंने किसी तरह की प्लास्टिक सर्जरी कराई है या कोई ट्रीटमेंट आपसे लिया है। आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं? क्या उन्हें रंग बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए? खेलना चाहिए तो क्या उसकी कोई लिमिट है? देखिए, बहुत प्रकार की कॉस्मेटिक सर्जरी होती है। कई तो ऐसी होती है जिसमें चेहरा बदलना है या चेहरे की नाक का है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो उनमें तो अगर 15 से 20 दिन हो गए या 3 वीक से ज़्यादा हो गए तो कोई इशू नहीं होता। पर कई बार जैसे हम हेयर ट्रांसप्लांट किया है हमने, या किसी का हमने लेज़र ट्रीटमेंट कोई कारण से किया है, या किसी का स्किन ग्राफ्टिंग करी है कॉस्मेटिक सर्जरी में या फिर बर्न्स के केसेस में, तो उनको ज़रूर हम बताते हैं कि कम से कम 1.5 से 2 महीने तक उसको सावधानी रखनी है। उसमें धूप से बचना है, उसमें स्ट्रॉन्ग कलर है उससे बचाना पड़ता है। और जब तक ग्राफ्ट मजबूत ना हो जाए तो आप मोटे तौर पर मान के चलिए कि उनको हम 3 से 6 महीना हम कोशिश करते हैं कि उनको ये सब रंगों से बचाएं, क्योंकि अगर इसका असर आएगा तो उनका जो रिज़ल्ट है उसमें फ़र्क आ जाता है और उनको और रिएक्शंस हो गया तो उसमें और प्रॉब्लम आते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब हम आते हैं रंगों को उतारने पे। रंग उतारने की जल्दबाजी, हड़बड़ी, अगले दिन ऑफिस जाना है, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, हम चाहते हैं बिल्कुल पहले जैसी साफ सुथरी स्किन हो जाए। कई सारे लोग इसके लिए रगड़ते हैं, कुछ पेस्ट इस्तेमाल करते हैं। क्या हमें और किस तरीके से हमें रंग उतारने चाहिए? देखिए, अगर हम पहले से ही बहुत सावधानी रखें हैं, जैसे हमने पूरा ऑयलिंग किया है और कैप पहना है और गॉगल पहना है, ये सब सावधानी अगर हमने रखा है तो हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। कोशिश पहले ये करनी चाहिए कि रंगों को झड़ा के जितना हम ड्राई पहले निकाल लें, उसके बाद ठंडे पानी का ही उपयोग करें। और माइल्ड, जैसे डीप क्लिनजिंग मिल्क आते हैं, कुछ लोशंस आते हैं थोड़े से रंगों को निकालने के माइल्ड, वो आप उपयोग कर सकते हो। पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल या बहुत ज़्यादा हम ब्रश लेकर के पूरी स्किन को रगड़ दें और निकाल दें तो ऐसा नहीं करना है, उससे स्किन को नुकसान होता है। और हर समय हमारी कोशिश ये रहती है कि पहले ठंडे पानी, फिर हल्का गुनगुना पानी से आप नहा के शैम्पू करके और मॉइस्चराइज़र युक्त अगर सोप यूज़ करें तो वो और अच्छा है, इसमें ग्लिसरीन्स और ये सब रहें। लेकिन नहाने के बाद फिर हमको मॉइस्चराइज़र ज़रूर अपने स्किन पे या तेल या कुछ ऐसी चीज़ें लगाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉश करने के बाद स्किन थोड़ी ड्राई होती है। और अगर बहुत अंदर तक चला गया तो आप कोशिश करें कि 1-2 दिन में निकल जाए। उसको ये कोशिश ना करें कि एक ही दिन में हम उसको रगड़ के और ब्रश से और उससे रगड़ के निकालें, वैसा नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, हमने देखा है जो टूथपेस्ट होता है घर में उसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग आलू घिसते हैं, कुछ लोग आटा लगाते हैं, कुछ लोग बेसन का लेप लगाते हैं और कुछ घरेलू नुस्खे भी बताए जाते हैं कि आप ऐसा करें। कुछ लोगों को हमने प्याज के रस में बेसन मिला के लगाते देखा है। क्या तरीका इनमें से सही है? देखिए, ये सब प्याज और इनसे तो थोड़ा इरिटेशन होता है। अगर आप सिंपल, आपको इरिटेशन हो रहा है और तो आप दही है या बेसन है, बेसन दही और इसके मिक्सचर्स को आप ज़रूर लगा के निकाल सकते हैं। पर बहुत सारे ये पेस्ट से हमको फ़ायदा नहीं होता है और प्याज और इसका रस अगर हम ज़्यादा लगाएं तो उससे भी अपनी स्किन को इरिटेशन होता है, तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है। सिंपल ठंडा पानी, ग्लिसरीन युक्त साबुन, ज़्यादा से ज़्यादा दही और बेसन का जो मिक्सचर है उसका लेप लगाएं, उसका फेस मास्क जैसा लगा लें तो उससे भी जल्दी निकल जाती हैं। तो ये ही सिंपल टेक्निक हमको करनी है। और अगर बहुत गहरे तक गया है तो हम कोशिश ये करें कि 1 या 2 दिन में निकल जाए, 1 दिन में उसको निकालने की कोशिश ना करें। और निकालने के बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर स्किन में 1 या 2 बार लगाएं, जिससे स्किन ड्राई ना रहे, नहीं तो उसमें इरिटेशन और ज़्यादा होता है।
चलिए, ये डॉक्टर साहब की बातों का आप जरूर ध्यान रखें और बच्चों को खास तौर पर आप इसे पालन करने के लिए जरूर बताते रहें। डॉक्टर साहब, आजकल अपने ब्यूटी ट्रीटमेंट्स को लेकर लोग बड़े अवेयर हो गए हैं, पहले के मुकाबले हो गए हैं। पहले किसी त्यौहार के पहले वो फेशियल वगैरह कराते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं। अब जब होली मनाई है तो उसके बाद कई सारे लोग फेशियल कराना चाहते होंगे। क्या एक आइडियल सिचुएशन है, कब उनको फेशियल कराने जाना चाहिए, कितने समय बाद वो करा सकते हैं? देखिए, अगर आपने बहुत एवरेज ढंग से अगर होली खेली है, जिसमें बहुत ज़्यादा माने डीप कलर्स और बहुत ज़्यादा आपको इरिटेशन वाले कलर नहीं हुए हैं, कोई रिएक्शंस नहीं हुआ है, तो भी 7 से 10 दिन तक प्रिकॉशंस जरूर रखना चाहिए। उसके बाद ही फेशियल या फेस ट्रीटमेंट लेना चाहिए। घर में आप जरूर मॉइस्चराइजर्स और सिंपल चीज़ें कर सकते हैं। और अगर किसी की स्किन को बहुत रिएक्शन हो गया है, डर्मेटाइटिस हो गई है, एलर्जी हो गई है और या फिर ब्लिस्टर्स बन गए हैं, तो उनको तो 3 वीक्स के बाद ही, जब पूरी कंडीशन स्किन की नॉर्मल हो जाए, तभी हम उनको फेशियल ट्रीटमेंट लेना चाहिए। चलिए, तो ये बड़ी काम की चीज बताई, क्योंकि जनरली आपके दिमाग में आ सकता है कि हमारे चेहरे के ऊपर रंग लगा था, अब जल्दी से हमको सुंदर बनना है तो फटाफट अगले दिन आप जाकर फेशियल करा लें, लेकिन आपको इससे जरूर बचना है। डॉक्टर साहब की बात को आप जरूर ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि होली के समय आप खुद सारी चीजों पर आप खुद कंट्रोल नहीं रख पाते, नियंत्रण आपका पूरा नहीं होता। कई सारे लोग आपके ऊपर ऐसे केमिकल का इस्तेमाल कर देते हैं, कई सारे लोग ऐसे गुलाल का इस्तेमाल कर देते हैं, ऐसी जगहों पर आपको कलर लगा देते हैं जहां आपको छुड़ाने में दिक्कत आती है। ऐसी सिचुएशन में आपको किन परिस्थितियों को अवॉइड नहीं करना? कई बार जलन होती है, कई बार थोड़ा सा हमको सांस लेने में दिक्कत होती है। क्या अलार्म है जब आपके पास पहुंचना ही है, घर में नहीं रहना? देखिए, अगर जैसा कि बताया कि अगर ड्राई कलर खेले हैं या किसी को अस्थमा की हिस्ट्री है, सांस में तकलीफ की हिस्ट्री है, तो इनमें तुरंत ही उनको थोड़ी खांसी आने लग जाएगी या थोड़ी सांस में तकलीफ बढ़ जाएगी, तो तुरंत ही डॉक्टर के पास आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सांस की तकलीफ और इसका अर्ली सिम्टम्स होता है। दूसरा, अगर अपने को इरिटेशन हो रहा है स्किन में, टॉलरेबल है, हमने मॉइस्चराइज़र लगाया, क्रीम लगाया, ऑयल लगाया, और अगर हमारे पास कोई एंटी एलर्जिक क्रीम है, बेटनोवेट या इस टाइप की अगर लगा लिए, 1 दिन या 2 दिन में अगर सेटल हो जाता है तब तो ठीक है। पर अगर 24 से 48 घंटे में अगर वो सेटल नहीं होता है तो उसको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल से हमारे इसमें फफोले आ जाते हैं, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, तो उस केस में तो अगर तुरंत ब्लिस्टर्स आ गए हैं 6 घंटे 8 घंटे के अंदर, तो इमीडिएटली हमको डॉक्टर के पास जाना है और उनको दिखा के उनके हिसाब से उसमें ट्रीटमेंट लेना है। होली पर आप लगातार 24 घंटे अपनी सेवाएं देते हैं और हर बार आपके यहाँ आने वालों को कुछ खास तरह से लाभ भी मिलता है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी जी जी, होली है, दिवाली है, ऐसे त्यौहार होते हैं जिसमें हम पिछले 30 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस साल भी होली पर जो दोनों दिन है उसमें हमारी पूरी टीम रहेगी, दोनों चौबे कॉलोनी और पचपड़ी नागा वाले हॉस्पिटल में, और होली से संबंधित जो भी ट्रीटमेंट होता है उसका हम फ्री में इलाज करते हैं। और जैसे हमारे को इस बार 33 इयर्स पूरे हो गए हैं कालड़ा प्लास्टिक सर्जरी सेंटर को इस रायपुर में सेवाएं देते हुए, तो हम समय समय पर अपनी स्कीम भी रखते हैं। इस बार भी 30% ऑफ और डिस्काउंट हमने पूरे कॉस्मेटिक सर्जरी पर रखा हुआ है पूरे होली के वीक में, तो ये भी दर्शक अगर चाहें तो इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए साहब, तो आपकी होली सुरक्षित हो, आपकी होली खूबसूरत हो, आपकी होली रंगों से सराबोर हो, लेकिन परेशानियां बिल्कुल ना हो। ऐसे में आपको पहले क्या सतर्कता रखनी है, होली के दिन क्या करना है और होली के रंगों को किस प्रकार छुड़ाएं, और अगर कोई दिक्कत हो तो फौरन आप डॉक्टर साहब से, उनकी टीम से कैसे संपर्क कर सकते हैं, इसकी पूरी नॉलेज इस कार्यक्रम में है। आप इसे ज्यादा से ज्यादा अपनों के साथ में शेयर करें। डॉक्टर साहब का नंबर आपने नोट कर ही लिया होगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी काम की इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आपको और आपकी पूरी टीम को भी एक बार फिर से होली की शुभकामनाएं। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। IPC